सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है हिंदी, जिसमें आज हम लोग पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए बच्चों, हम लोग पाठ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये आपका पाठ नंबर 3। क्या है पाठ नंबर 3? जादुई कालीन। क्या है? जादुई कालीन, जो कि एक संवाद है। कालीन क्या होती है? चटाई, जो मैट चटाई, उसी को कालीन बोला जाता था। पाठ का उद्देश्य क्या है, पहले वो जान लेते हैं। आज हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारी चीजें जो है डेवलप की जा चुकी, बनाई जा चुकी, और स्वयं को आधुनिक मानते हैं। हम मानते हैं कि हम लोग जो है लेटेस्ट हैं, आधुनिक हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसी समस्याएं व्याप्त हैं जो हमारी प्रगति और विकास के आड़े आ रही हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विकास के आड़े आती हैं, यानी हमें विकास नहीं करने देती। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे गरीबी हो गया, भुखमरी और बाल श्रम। बाल श्रम क्या है? छोटे छोटे बच्चों से जो काम करवाया जाता है, मजदूरी करवाई जाती है, बाल श्रम कहते हैं। की समस्याएं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश में छोटे बच्चों से काम बहुत करवाया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे हल करने के लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। यानी सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, तभी ये प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होंगी, ये समस्याएं तभी खत्म होंगी। आइए हम लोग पाठ पढ़ते हैं। उस शाम को एक अजीब घटना घटी। उस शाम को एक रात थी, एक अजीब घटना घटी। विकी और दिव्या टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। यानी विकी और दिव्या, ये विकी है और दिव्या है, दोनों जो है क्या है, टेलीविजन पर कुछ देख रहे थे। टेलीविजन पर क्या देख रहे थे? क्रिकेट मैच देख रहे थे। विकी की आंखें पर्दे पर जमी हुई थी। विकी की आंखें जो है पर्दे पर जमी हुई थी। वो एकटक देख रहा था और एक कटोरी में से चिप्स निकाल कर खा रहा था। यानी कि टीवी देखते देखते वो जो है चिप्स खा रहा था। आ उठ चिल्लाते हुए वो अचानक चीखा, चिल्लाया। चिल्लाते हुए उछलने लगा। कौन उछलने लगा? विकी। उत्साह में उसके हाथ से चिप्स नीचे गिर गए। यानी क्रिकेट देखते देखते जो है लोग जो है ऐसे भी चिल्लाने लगते हैं। आपने भी देखा होगा लोगों को शोर मचाते हुए क्रिकेट देखते समय। तो उसी चिल्लाहट में जो है क्या है, उसके हाथ से वो चिप्स नीचे गिर गया। इसके पहले कि वह उन्हें उठाता, यानी वो जो चिप्स नीचे गिर गए थे, चिप्स जो नीचे गिर गए थे, ठीक है ना, इससे पहले कि वो उन्हें उठाए, वे गायब हो गए। यानी चिप्स क्या हो गए? गायब हो गए। वाह, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट, बड़ाई करती हुई आवाज सुनाई दी। यानी कि एक आवाज आई जो बड़ाई कर रही थी, वाह बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, ये कालीन तो बोल रहा है। विकी धीरे से फुसफुसाया। यानी विकी जो है उसको आश्चर्य हुआ और धीरे से फुसफुसा करके जो है बोला। किससे बोला? इससे अपनी दीदी से बोला, ठीक है ना। दीदी, ये कालीन तो बोल रहा है। विकी धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज कहां पर रही थी? यानी कि उसने अजीब चीज देख लिया था और डर के मारे कांप करके बोल रहा था, अरे ये तो कालीन बोल रही है। उसकी आवाज कांप रही थी। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। यानी दिव्या जो उसकी बहन थी, दीदी थी, उसने कहा हाँ ठीक है। उसे भी आवाज सुनाई दे रही थी। उसे भी तो वो आवाज सुनाई दे रही थी, वो भी सुन रही थी। सुनो, उसने कालीन की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? कालीन से पूछा कि कौन हो तुम कौन हो? मैं अजीज हूं, इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक। यानी जवाब आया, उस कालीन ने बोला, उस कालीन ने उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं अजीज हूं, जो इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक हूं, ठीक है ना। यानी इस कालीन को जिन बच्चों ने बनाया उसमें मैं भी एक शामिल था। उसमें से आवाज आई, तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे प्रतीत हो रहे हो। तुमने यह कालीन कैसे बनाया? ठीक है ना। यानी उसने पूछा, तुम तो एक छोटे बच्चे से दिखाई दे रहे हो, ये कालीन तुमने कैसे बनाया होगा? दिव्या ने अविश्वास से पूछा। यानी कि ये सवाल किसने पूछा? दिव्या ने पूछा। किससे? कालीन से, कि तुम तो जो है छोटे बच्चे की तरह बोल रहे हो, आवाज तुम्हारी छोटे बच्चों की तरह है, तो तुम कालीन कैसे बना सकते हो? मैं तो फिर भी बड़ा हूं, मुझसे भी छोटे बच्चे ये काम करते हैं। यानी उस कालीन ने जवाब दिया कि मैं तो फिर भी बड़ा हूं, मुझे बनाने वाले, इस कालीन को बनाने वाले जो मेरे साथी और बच्चे थे वो मुझसे भी छोटे थे। अजीज ने उदास स्वर में जवाब दिया। यानी अजीज जो उस कालीन को बनाने वाला था बच्चा,
उसने जो है उदास स्वर में जवाब दिया कि मुझसे भी छोटे बच्चे जो है ये काम करते हैं। कहाँ? विकी ने विकी पूछने लगा। विकी ने तुरंत पूछा, कहाँ पर हैं वो बच्चे, कहाँ बनाते हैं, तुम लोग कहाँ काम करते हो? कालीन के कारखानों में। यानी कि उसने जवाब दिया कि कालीन के कारखानों में। अजीज बोला कालीन के कारखानों में जहां मैं रहता हूं। अजीज बोला, तुम वहां रहते हो तो तुम्हारी आवाज यहां कैसे आ रही है? अब आश्चर्य की बात है कि जब तुम कालीन के कारखाने में हो तो तुम यहां कैसे बोल रहे हो? दिव्या ने पूछा। ये बात दिव्या ने पूछा। वो क्या है कि एक दिन जब मैं ये कालीन बुन रहा था तभी मैंने दिन में ही एक सपना देखा। मुझे लगा कि जिन लोगों ने यह कालीन खरीदा है वे मुझे भी अपने घर ले गए हैं। जब तुम्हारी माँ यह कालीन खरीद कर लाई, मेरा सपना भी साथ यहाँ आ गया। यानी कि चूंकि वो काम करता था, छोटा बच्चा था, तो वो सपने देखा करता था कि इस कालीन को जब भी कोई खरीदने आएगा तो शायद वो अपने साथ मुझे भी लेके जाएगा ताकि मुझे जो है यहाँ काम करने से छुटकारा मिल जाए। तो जब तुम्हारी माँ ने, यानी उसकी माँ ने, इसकी माँ ने, दिव्या की माँ ने जब कालीन खरीदा तो उसका सपना भी उनके साथ उसके घर आ गया। वैसे तुम हो कहाँ? तुम्हारा असली रूप कहाँ है? विकी जानने के लिए उत्सुक था। विकी ने कहा, कहाँ हो इस समय, तुम कहाँ हो, तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है, कैसे तुम दिखाई देते हो? वो जानने की उत्सुक था उसे। वही कारखाने में। क्या तुम वहां खुश नहीं हो? विकी ने फिर पूछा। यानी वही कारखाने में किसने जवाब दिया? अजीज ने, जो कि कालीन से बोल रहा था। क्या तुम वहां खुश नहीं हो? विकी ने फिर पूछा। फिर विकी ने पूछा, तो क्या तुम वहां खुश नहीं हो? खुश? वहां हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करना पड़ता है। यानी कि उस कालीन ने, अजीज ने जवाब दिया कि खुशी की तुम बात कर रहे हो, खुशी की तुम बात करते हो, वहां तो हमें सुबह 5 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक काम करना पड़ता है। केवल दोपहर में खाना खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलती है बस, और बाकी हमको बहुत काम करना पड़ता है। जब काम खत्म होता है तब तक हम इतना थक चुके होते हैं कि खेलने का सवाल ही नहीं उठता। लेटते ही हमें नींद आ जाती है, यानी हमें खेलने का भी टाइम नहीं मिलता। ठीक है ना, क्योंकि हम इतना थक चुके होते हैं कि हमें खेलने का मन ही नहीं करता। तुम्हारा मतलब है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो? विकी ने थोड़ी उलझन होने लगी। विकी को थोड़ा उलझन होने लगी। यानी कि विकी ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा इसका मतलब तुम लोग स्कूल भी नहीं जाते हो? हाँ, हम तो जाना चाहते हैं लेकिन हमारे घर वाले बहुत गरीब हैं, वे हमें स्कूल भेजना तो दूर खाना तक नहीं खिला पाते। उसने कहा, अजीज ने कहा उस कालीन ने, जाना तो हम चाहते हैं स्कूल, कौन नहीं जाना चाहता, हम भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले इतने गरीब हैं कि हमारे स्कूल का खर्च तो क्या, वो हमारे खाने का खर्च भी नहीं उठा पाते। उन्होंने यह सोचकर हमें यहाँ भेज दिया था कि यहाँ हम कुछ ठीक से रहेंगे। उन्हें पता नहीं कि यहाँ हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। यानी हमारे माता पिता ने ये सोच करके कि उसको वहाँ कम से कम खाने को तो मिल ही जाएगा, 2 टाइम की रोटी, ठीक है ना, यही सोच करके यहाँ पर भेज दिया, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। काश मैं अपने घर जा पाता। आवाज में सिसकियां मिली हुई थी, यानी बड़े सिसके, बड़े उदास स्वर में उस कालीन ने कहा, यानी अजीज ने बोला कि काश मैं अपने घर फिर से वापस जा पाता। ठीक है ना। दीदी, अजीज तो रो रहा है। विकी खुद भी रुआसा होकर बोला। दीदी जो है, अब जब अजीज ने, विकी ने बात सुनी अजीज की, तो वो भी बेचारा रुआसा हो गया और अपने दीदी से कहा, ये तो रो रहा है। अजीज ने कहा, यानी उस कालीन ने, रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुमसे तुम्हारे असली रूप में कैसे मिल सकते हैं? ठीक है, दिव्या ने पूछा। यानी अजीज, रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुमसे तुम्हारे असली रूप में कैसे मिल सकते हैं? ये बात दिव्या ने अजीज से कही। अजीज से दिव्या ने कहा, हाँ। अजीज ने निश्चय पूर्वक कहा, अगर तुम लोग कारखाने में आओ तब शायद। यानी कि अजीज ने कहा कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो कारखाने में आ जाओ। इतना कहकर वह चुप हो गया। दिव्या ने ठान लिया कि वह अजीज से अवश्य मिलेगी। यानी कि उसका दुख दर्द सुन करके उसके मन में ये विचार आया कि मैं जरूर उससे मिलने जाऊंगी। शाम हो चुकी थी। मेहरा जी कार्यालय से आ चुके थे।
जैसे ही वे कमरे में आए, दिव्या दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, पापा हम लोग कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। अपने पापा से बोली, हम लोग कालीन के कारखाने जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। महाराज जी ने कुछ सोचा, फिर बोले, तुम्हें रविवार को कारखाने में ले जाएंगे। कोई बात नहीं, रविवार को तुम लोग को लेके जाएंगे, घुमाएंगे। बच्चों को रविवार तक इंतजार करना पड़ा, भारी पड़ा। यानी कि जो है इतना ज्यादा उत्साहित थे कि रविवार तक का इंतजार उन्हें बहुत भारी पड़ रहा था। अजीज भी बहुत उत्साहित था कि हमको जो है मुक्त जो है ये लोग छुड़ाने आएंगे। तुम लोग मुझे करघे पर काम करते हुए देखोगे। तुम लोग जो है मुझे काम करते हुए देखोगे। उसने बताया, मालिक साहब किसी को भी करघे को देखने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते हैं कि उनके यहाँ बच्चे भी काम करते हैं। यानी कि जहाँ वो काम करता था उस जगह पर किसी को मालिक जाने नहीं देते थे। ठीक है ना, इसलिए नहीं जाने देते थे क्योंकि दूसरे लोग ये ना जान जाए कि हम छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे। अगर उन्हें लगे कि तुम उनसे कालीन खरीदोगे तब वे तैयार हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी अजीज ने सलाह दिया कि अगर मुझे वास्तविकता में तुम्हें काम करते देखना है तो तुम ऐसा करो कि कालीन खरीदने वाले तुम लगो। ऐसा उसको एहसास हो जाए मालिक को, तो शायद वो तुम्हें वो दिखा सकता है। कारखाने की ओर जाते समय बच्चों ने ये सारी बातें अपनी मम्मी पापा को बता दी थी। अपने माँ बाप को उसने बता दिया था। वहां पहुंचने पर एक मोटे अधेड़ व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। वो लोग पहुंच गए फैक्ट्री। यही होगा मालिक। दिव्या ने धीरे से विकी को बताया कि देखो, हो सकता है यही मालिक है। आइए, स्वागत है। क्या आप कोई कालीन खरीदेंगे? उन लोगों को अंदर कमरे में ले जाते हुए बोला। उस कमरे में हर रंग और विभिन्न आकार के कालीन रखे हुए थे और पूछा गया कि क्या कोई कालीन खरीदना पसंद करोगे? कुछ कालीन देखने के बाद श्रीमती मेहरा ने कहा, यानी उनकी मां ने कहा, मेरे बच्चे देखना चाहते हैं कि ये कालीन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ चाल चलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे देखने के लिए उत्साहित हैं कि आखिर ये कालीन बनाए कैसे जाते हैं। क्या आप उन्हें दिखा सकते हो? उस व्यक्ति के चेहरे पर सतर्कता के भाव आ गए, यानी कि वो सतर्क हो गया कि ऐसा ना हो कि मैं जो है पकड़ा जाऊं। श्रीमती मेहरा ने तुरंत एक लाल कालीन को छूते हुए कहा, यह वाला बढ़िया है। उन्होंने मेहरा जी की ओर मुस्कुराकर देखा। उस आदमी का चेहरा चमक उठा। हाँ मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वह उसे लपेटने लगा। श्रीमती मेहरा ने कहा, हम अभी बाद में तय करेंगे, पहले हम करघा देखेंगे। ठीक है ना, जहां पर कालीन ये बनती है, क्योंकि ये तो बहुत सुंदर कालीन है। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उसकी इच्छा तो नहीं थी, फिर भी अगर सौदा पटना है तो जरूर। ठीक है, मुझे खुशी होगी, यहां से आइए। यानी उस आदमी की इच्छा तो नहीं थी कि कोई करघा उसका देखे, बच्चों को काम करते हुए देखे, लेकिन अब चूंकि उसको बेचना था तो उसने कहा ठीक है, हम दिखा देते हैं, आइए, यहां से आइए। अंत में वह उत्साह दिखाते हुए बोला। वह उनको आंगन पार करके एक सकरे रास्ते से होता हुआ एक धीमी रोशनी वाले कमरे में ले गया। बाहर की तेज धूप के कारण उन्हें अंदर देख पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। ज्यादा उजाले से अगर अंधेरे कमरे में जाओ तो कुछ देर दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, कम रोशनी में नहीं दिखाई देता है। कुछ देर बाद बड़े बड़े करघे दिखाई दिए जिसमें कालीन बन रही थी। वहां कम से कम 20 बच्चे काम कर रहे थे। अजीब बात है। चारों ओर ऊन के रोए उड़ रहे थे। विकी को खांसी आने लगी। विकी को जो है वहां पर खांसी आने लगी। यह हमारा कारखाना है, मालिक शान से बोला। उस मालिक जो है शान से बोला, ये है मेरा कारखाना। ये बच्चे, क्या इनसे काम करवाना कानून के विरुद्ध नहीं है? मेहरा जी ने कड़े स्वर में कहा। ये बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? कानून? क्या कानून इन्हें रोटी देगा? कानून की बात कर रहे हो मेहरा जी? क्या कानून इन्हें रोटी देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूं, घर में ये भूखे रह जाएंगे। वह आदमी अपनी सेखी बघाड़ता हुआ बोला। यानी वो मालिक बोला
है, कानून की बात करते हो? कानून इनको रोटी कोई खिला देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूँ, इन्हें खिलाता हूँ और इनसे काम लेता हूँ। इसी बीच में विकी और दिव्या बच्चों के चेहरे देख रहे थे। सब जो बच्चे वहां काम कर रहे थे, विकी और दिव्या जो है चेहरा देख रहे थे, उनके चेहरों पर जो सिसकियां थी। इनमें से अधिकतर 8 से 12 साल की आयु के थे। अब सोचिए 8 से 12 साल तक के बच्चे थे। वे डरे हुए लग रहे थे, डरे हुए से लग रहे थे। हालांकि कुछ उन्हें देखकर झेपे झेपे मुस्कुराए भी, कुछ जो है मुस्कुरा भी रहे थे। उन्हें काम बंद किए देखकर मालिक उन पर जोर से चिल्लाया, अपना काम चालू रखो, समय बर्बाद मत करो। मालिक ने चिल्लाया, क्योंकि जब ये लोग पहुंचे तो सब बच्चे बेचारे इन लोग को देखने लगे। तो मालिक ने जो है बड़ी तेजी से हड़काया, ठीक है ना। बच्चे ऊन काटने और बुनने में जुट गए। केवल एक पतला, सांवला और लगभग 10 वर्ष की आयु का बालक उन्हें बराबर देखते जा रहा था। यानी एक लड़का जो है उन्हें बराबर देख रहा था, बाकी तो अपने काम पे लग गए। दिव्या उसके पास गई। अजीज, दिव्या ने कहा। उसने आशा भरी आवाज से पूछा कि तुम ही अजीज हो? बच्चे ने झिझक कर सिर हिलाया और चौंक कर उसे देखने लगा। बच्चे ने सिर हिलाया, हाँ मैं ही हूं। तुम हमें नहीं जानते, तुम्हारे सपने ने ही तो हमें यहां बुलाया है, दिव्या ने कहा। बच्चे के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम आ गए, सच में आ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका सपना जो है क्या है, वो सच हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है उसने सोचा कि मेरा सपना आपके घर पहुंच गया और आप लोग जो है उसी सपने के आधार पर मुझसे मिलने भी आ गए। उस बच्चे से बात करते देख श्रीमती मेहरा उसके पास आई। दिव्या, कौन है ये? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। माँ, यही है अजीज जो कालीन के माध्यम से हमसे बातें किया करता है। यही वो अजीज है जो कालीन के माध्यम से हम लोगों से बात करता है। देखो कालीन बना रहे हैं छोटे छोटे से बच्चे, ठीक है ना। श्रीमती मेहरा आश्चर्य से अजीज की ओर देखने लगी। अजीज की ओर आश्चर्य से देखने लगी। अरे, क्या तुम सच में इतने इनसे बातें करते थे? अब चूंकि ये अजीब बात है कि कालीन कहीं बात कर सकती है, तो मेहरा जी बोल रही थी कि क्या सच में तुम इन लोगों से बातें करते थे? अजीज नीचे देखने लगा, बोला, मैं तो बस अपने आप से बातें करता था। काम के समय मैं कई बार ऐसा करता, विशेष रूप से तब जबकि मुझे घर की याद आती थी। तो उसने जवाब दिया, अजीज ने, कि मैं तो बस अपने आप से बात करता था। ज्यादातर मैं अपने आप से तभी बात करता था जब मुझे घर की याद आती थी। श्रीमती मेहरा ने अजीज का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथों में गहरे घाव थे। ऊन काटते समय हमारे हाथों में ऐसा हो जाता है, उसने हिचकते हुए बताया। उस लड़के ने बताया अजीज ने कि कोई बात नहीं, ऊन काटते समय हमारे हाथों में छाले पड़ जाते हैं। तुम्हारा घर कहाँ पे है? श्रीमती मेहरा ने पूछा। कहाँ है तुम्हारा घर? बिहार में, उस बच्चे ने बताया अजीज ने कि बिहार में है। मालिक हमें 4 साल पहले यहाँ लाया था। 4 साल पहले ये मालिक मुझे यहाँ पर लेके आए थे, तभी से मैं यहाँ पर हूँ। उनसे अच्छा वेतन और खाना देने का वादा किया था। मेरे माँ बाप से इसने वादा किया था कि बढ़िया सा पैसा खूब अच्छा देंगे और खाने को लिए भी देंगे। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, इसलिए वे मुझे यहाँ भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये हमें पैसे नहीं देता, भूखा रखता है और मारता भी है। उसने 1 साल बाद घर भेज देने को कहा, लेकिन मैंने अपनी माँ को 4 साल से नहीं देखा। 1 साल में ही भेजने को कहा, 4 साल हो गए, अभी हम अपनी माँ से मिले नहीं। अजीज का चेहरा सिकुड़ने लगा था। तभी मेहरा जी भी वहां आ गए। मेहरा जी भी उसके पास आ गए। यही है अजीज, श्रीमती मेहरा ने बताया। यही है अजीज, श्रीमती मेहरा ने बताया। मेहरा जी ने उनकी ओर आश्चर्य से देखा। श्रीमती मेहरा ने उन्हें अजीज की कहानी सुनाई। पूरी बात श्रीमती मेहरा जी ने मेहरा जी को सुनाई। मेहरा जी सहम कर बोले, ऐसा लगता है कि ये आदमी इन बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवाता है। अगर हम अभी कुछ करेंगे तो उसे संदेह हो जाएगा और वह इन्हें छिपा देगा। हो सकता है इनकी पिटाई भी करे। हम वापस जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। सिर्फ अजीज को नहीं, बल्कि सारे बच्चों को मदद की आवश्यकता है। केवल अजीज ही नहीं, सारे बच्चों को मदद की आवश्यकता है।
ठीक है ना, क्योंकि सभी बच्चे जो है इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। ठीक है। मेहरा जी अजीज की ओर मुड़े और बड़े प्यार से बोले, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहां से ले जाऊंगा। तुम धैर्य रखो और इस बारे में किसी को मत बताना। यह मेरा पता, आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें वहां आ सकते हो। ठीक है ना, यह है मेरा पता, उन्होंने पता दिया और कहा आवश्यकता पड़ने पर तुम वहां आ भी सकते हो। अजीज ने सिर हिलाया। ठीक है। मालिक वापस आ गया। उसी समय मालिक भी आ गया। वह किसी ग्राहक के पास बाहर चला गया था। जब तक ये बात हो रही थी तब तक मालिक वहां नहीं था, वो ग्राहक को से बात करने के लिए बाहर चला गया था। जब उसने मेहरा जी को अजीज से बातें करते देखा, मालिक ने जब देखा कि मेहरा जी से वो अजीज बात कर रहा है, तो उसे कुछ संदेह हुआ, उसको कुछ शंका हुई। आप उसे जानते हैं? उसने पूछा। मालिक ने पूछा, क्यों भाई जी, आप लोग जो है इनको जानते हैं, इस बच्चे को जानते हैं क्या? नहीं, मेहरा जी ने कहा नहीं। मेहरा जी बोले नहीं जानता हूं। जो कालीन ये बना रहा है हमें अच्छा लगा है, तभी हम लोग इससे बात करें। ये कालीन जो बना रहा है हमें बहुत पसंद आई। हाँ, अच्छा काम करता है, थोड़े सपने अवश्य देखता रहता है। हाँ, काम अच्छा करता है, थोड़ा सपना देखता रहता है, ऐसा बोला मालिक। मैडम जी, जो कालीन पसंद आया था उसके बारे में क्या विचार है? मालिक उत्सुकता से बोला, जो आपको पसंद आई थी कालीन, उसके बारे में कुछ बताएंगी? असल में हमें वह ज्यादा अच्छा लगा जो वह बच्चा बना रहा है। हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे लिए रख लें। मेहरा जी ने जवाब दिया। मेहरा जी ने कहा, अच्छा, असल में दरअसल जो बच्चा जो बना रहा था कालीन, मुझे वो ज्यादा अच्छी लगी। आप क्या करिए कि इसको रखे रहिए। जरूर। मालिक प्रसन्नता से बोला, 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। अभी यह अधूरा है जो ये बच्चा बना रहा है, 1 सप्ताह में ये पूरा हो जाएगा, तो आपके लिए हम रखे रहेंगे। वापस आते समय रास्ते में विकी ने पूछा, इनकी सहायता के लिए हम क्या करेंगे, कैसे इनकी सहायता किया जाए? मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा, वह अवश्य ही कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। उनके पिता बोले। उनके पिता यानी मेहरा जी ने कहा कि हम श्रम आयुक्त को सूचना इस बात की देंगे, पत्र लिखेंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इसके लिए। घर पर भी बच्चे अजीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो देखा उनसे उनको और शौक लग गया। हर रोज वे उसे खुश करने के लिए कालीन के जरिए उससे बातें करते थे। एक दिन सुबह उनके पिता ने उन्हें अखबार के पहले पन्ने पर छपी खबर दिखाई, जिसमें लिखा था, स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त, करघों पर काम कर रहे बच्चों की फोटो भी थी। विकी और दिव्या उत्सुकता से बच्चों के चेहरे पहचानने लगे, देखने लगे कहीं वो वही लोग तो नहीं है। इसमें अजीज कहाँ है? दिव्या ने पूछा। अरे अजीज तो है ही नहीं। ये रहा, माँ ने जवाब दिया, देखो है तो इसमें है तो, अजीज भी तो है, देखो ध्यान से। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, बच्चे दौड़कर गए। तभी दरवाजे पर कोई आया तो बच्चे जो है दौड़कर दरवाजा खोलने गए। दरवाजे पर देखा तो कौन था? दरवाजे पर अजीज अपने माता पिता के साथ खड़ा हुआ था। मेरे अब्बा और अम्मी से मिलो। अजीज बोला, ये देखो मेरे अब्बा और अम्मी हैं, ये मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं। मालिक को आदेश मिला है कि वह हम बच्चों के बदले हमारे पिता को नौकरी दे। मालिक को यह आदेश मिला है कि हमारे बदले हमारे मम्मी पापा को नौकरी दे दिया जाए। ठीक है, हमारे पिता को नौकरी दिया जाए, वह अभी पूरी तनख्वाह पर, जब मैं स्कूल जा सकूं। अब मैं स्कूल जा सकूंगा, यानी अब हमारे पापा काम करेंगे, उनको पैसा भी मिलेगा और हम स्कूल भी जा सकेंगे। बच्चों धन्यवाद, उसकी माँ ने कहा अजीज की, बच्चों तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, दिव्या बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, धन्यवाद तो अजीज के जादुई कालीन का किया जाना चाहिए, यानी जो जादुई कालीन था, क्योंकि उसी के माध्यम से। और सब हंसने लगे, सब प्रसन्न जो थे। ठीक है ना? हाँ, तो ये कहानी आपकी समाप्त हो गई। ठीक है ना? बाकी इसके प्रश्न उत्तर जो है आपको लिख करके भेज दिए जाएंगे और आपको जो है अच्छी राइटिंग में अपने जो है कोर्स कॉपी में करना है। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगला पाठ यानी पाठ नंबर 4 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।